और ये तस्वीरें बेहद खास है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और देखिए कैसी ये तस्वीर है। 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। पहली तस्वीर श्योपुर, दूसरी विदिशा और तीसरी जशपुर की है। पहली तस्वीर कूनो नेशनल पार्क की है, जहां नामीबिया से लाया गया चीता बाड़े से फरार हो गया है। दूसरी तस्वीर विदिशा की आपको दिखा रहे हैं, जहां आवारा पशुओं की समस्या से लोग परेशान हैं। तीसरी तस्वीर जशपुर की है, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथी के हमले में एक शख्स की जान चली गई। आइए अब आपको तीनों खबरें जो हैं वो समझाते हैं। क्या है श्योपुर की जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, श्योपुर में नर चीता अग्नि के बाद मादा चीता वीरा कूनो नेशनल पार्क से बाहर चली गई और कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर मुरैना के सबलगढ़ रेंज के रिहायशी इलाके की तरफ पहुंच गई। वहीं इसके चलते कूनो नेशनल पार्क के अफसरों की चिंता बढ़ गई है। नेशनल पार्क की चीता मॉनिटरिंग टीम भी लगातार वीरा के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। उधर लगातार वीरा के आगे बढ़ने को लेकर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के अफसरों की चिंता भी वीरा की सुरक्षा को लेकर बनी हुई है। दूसरी आप देख रहे हैं ये तस्वीर, आवारा पशु जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आवारा पशु परेशानी का सबब बने हुए हैं। विदिशा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विदिशा में आए दिन पशुओं से हो रहे हादसों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले में एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ गौपालकों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इस मामले में देखिए सियासत भी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर की बात करते हैं। जशपुर जिले में हाथियों का आतंक जारी है। ये तीसरी तस्वीर आपको जशपुर के दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल पत्थर गांव वन परिक्षेत्र में बीती रात घर लौट रहे एक व्यक्ति पर हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी देर तक शव के साथ ये यहाँ पर हाथी खेलते रहे, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया जा सका। अब इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दहशत का आलम किस कदर है, किस कदर परेशानी का सबब आवारा पशुओं से बने हुए हैं। ये आवारा पशु बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के सामने, प्रशासन के सामने ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती। इंदौर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। तेंदुआ घने जंगलों से निकलकर इंदौर शहर के एयरपोर्ट के पास ननौद, सियासा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी हुई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिनकी मदद ली जा रही है, जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बहरहाल इस तेंदुए के मूवमेंट ने इलाके में लोगों में डर का माहौल बना दिया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे ढूंढकर उसे जंगली क्षेत्र में भेज दिया जाए। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, जिसकी मदद प्रशासन की तरफ से भी प्रशासन की टीम भी ले रही है। वन विभाग के अधिकारी भी इस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं। इसके साथ ही तेंदुए को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तेंदुए के मूवमेंट ने ग्रामीणों में दहशत बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में आवारा पशु परेशानी का सबब बने हुए हैं। विदिशा में आए दिन पशुओं से हो रहे हादसों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामले में एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ गौपालकों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आम जिलों की तरह विदिशा में भी सड़कों पर गायों का जमावड़ा देखने को मिलता है। शहर के चौक चौराहों पर गाय आसानी से आपको नजर आएगी, जो लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। आवारा पशुओं के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हालांकि इस घटना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। गायों को लेकर हमारा एक सरकार से निवेदन है कि जो हमारी गौ माता सड़क पे दुर्दशा हो रही है, हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इनकी व्यवस्था, जो गौशाला है उनको निर्माण कराया जाए, जो कांग्रेस शासन में थी। और हमारी गौ माता भूख प्यास से मर रही है, लोगों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं सड़कों पर, कई गौ माताएँ जख्मी होती हैं और कई लोग जख्मी हो जाते हैं, कई लोगों की तो जान चली गई और कई गौ माताएँ मर भी जाती हैं एक्सीडेंट में, ट्रकों से भी होती हैं, बाइक से भी होती है। तो मेरा तो सबसे आग्रह है
कि गौ माता के लिए सब लोग आगे आके योगदान दें और गौ माता को की रक्षा में सब सहयोगी रहें। उधर पार्षद अखिलेश राजपूत कहते हैं कि विदिशा में गाय की समस्या बहुत गंभीर है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी केवल गाय के नाम पर राजनीति करती है। गायों की दुर्दशा आपके और हमारे हम सबके सामने है। जैसा कि अभी चुनाव हुए और इसमें धर्म के नाम पे बहुत जोर तोड़ से आवाज़ उठाई गई, लेकिन विदिशा की गाय माता की दुर्दशा आपके, हमारे और विदिशा की जनता जनार्दन के सामने है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन धर्म के नाम पे, गाय माता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप गायों की स्थिति देख रहे हो, आज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उन एक्सीडेंटों में गाय माता भी मर रही हैं और आदमियों का भी कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने अनोखा तर्क दिया है। उनका कहना है कि शहर में आवारा गायों की संख्या बहुत कम है, लेकिन गौपालक गाय को बांधते नहीं हैं, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। नहीं, ये एक बड़ी समस्या है गायों की, क्योंकि लोग जो है अपने गायों को घरों में नहीं बांधते हैं। अधिकतर वही गाय हैं, आवारा गायें कम संख्या में हैं। अगर जो है लोग अपनी गायों को जो उनके पालतू गाय उनको सड़क पर छोड़ना बंद कर देंगे तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जुर्माने की कार्रवाइयों को बढ़ाएं। शासन प्रशासन की तरफ से जिले में कई गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद गायों का जमावड़ा सड़कों पर आसानी से देखने को मिलता है। समाज और सियासत में इन गायों की एक अहम भूमिका हमेशा से रही है। चुनावी सालों में इन गायों की खूब याद आती है। इन गायों के लिए कई वादे और दावे भी किए जाते हैं, लेकिन चुनाव साल निकलते निकलते इन गायों को हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। आलम यह है कि आज ये गाय सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। सड़कों पर घूमने से कभी गाय हादसों का शिकार होती हैं तो कभी आमजन हादसों का शिकार हो जाते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी।